नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देने के लिए आया हूं। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी गई है और ये जो मैं मुद्दा आपको बताने वाला हूं एलएलबी कोर्स के रिगार्डिंग है। जैसे कि अभी लॉ की फील्ड के अंदर इतने ज्यादा इश्यूज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी अभी पेंडिंग है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी डिसाइड करने के लिए अभी पेंडिंग है, तो एक छोटा सा और मुद्दा बचा हुआ था, इसको भी अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर ये मुद्दा रेज कर दिया गया है। अब ये मुद्दा भी अभी पेंडिंग में है। तो मुद्दा क्या है कि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे एलएलबी के दो तरह के कोर्स होते हैं, एक 3 साल वाली एलएलबी होती है, एक 5 साल वाली एलएलबी होती है। 3 साल वाली एलएलबी मैं 12th कंप्लीट करने के बाद में पहले 3 साल की अपनी ग्रेजुएशन का अगर मैं कोर्स करता हूं, उसके बाद मैं जो है अपना एलएलबी का कोर्स कर सकता हूं 3 साल वाली का। और अगर मैं 5 साल वाली एलएलबी को ऑप्ट करूंगा तो आफ्टर माय कंप्लीटिंग दी 12th मैं 5 साल वाली एलएलबी अपनी कर सकता हूं, जिसमें ग्रेजुएशन एंड एलएलबी की डिग्री मर्ज होती है, इंक्लूडेड होती है। अब वो बीएलएलबी हो, बीबीएलएलबी हो, बीकॉम एलएलबी हो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अलग अलग कैटेगरीज के अपने कोर्सेज बनाते हैं। अब इसी का इशू यहां पे रेज करा गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने। और ये जो मुद्दा है ना, ये कोई नया मुद्दा नहीं है, मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहूंगा। यहाँ पे जो है ये 3 आपको केसेस के नाम दिखाई दे रहे होंगे, पिटीशंस आपको ये साइटेशंस दिखाई दे रही होंगी। तो ये ऑलरेडी पहले मुद्दा रेज करा गया था कि जज साहब जो 5 साल वाली एलएलबी का कोर्स है ना, वो बहुत लंबा कोर्स है और इस कोर्स को हटाकर 4 साल का एलएलबी बीएलएलबी का कोर्स कर देना चाहिए। अब इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर जो लागू करी गई थी एनईपी 2020 के नाम से, तो वहां पे भी साफ तौर पे लिखा हुआ है और लागू करा हुआ है कि कोई भी प्रोफेशनल कोर्स होगा, कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स होगा, तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 साल का होना चाहिए। 4 साल से ज्यादा आप नहीं कर सकते। लेकिन यार हमारा एलएलबी का जो ये बीएलएलबी का कोर्स है, जो अंडर ग्रेजुएट एलएलबी प्रोग्राम है, ये तो हमारा 5 साल का कोर्स है। इसके ऊपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ये तो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो बोल रहे हैं 4 साल का कोर्स बनाओ और हमारा बीएलएलबी का कोर्स 5 साल का बनाया हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है और यहां पे बच्चों का जो टाइम है वो भी बर्बाद करता है। दूसरा, फाइनेंशियल लॉस भी बहुत सारे बच्चों को होता है और इसकी वजह से 5 साल का कोर्स करने की वजह से सबसे ज्यादा पैसा कमाने का जरिया किसका बन जाता है? कॉलेजेस का बन जाता है, यूनिवर्सिटीज का बन जाता है। और ये बहुत गलत बात है। ऐसा पिटीशन के अंदर अभी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर आज मई के दिन में ही ये दायर करी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट साहब ने भी ये पीआईएल को पढ़ने के बाद और थोड़े से कंटेंशंस को देखने के बाद ये माना कि हां, हम ये पीआईएल को एक्सेप्ट करते हैं, अलाउ करते हैं, तो अलाउ कर दी गई है। अब यहां पे मैं ये 3 आपको पिटीशंस क्यों दिखा रहा हूं। देखो, सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर एक पीआईएल ये अश्विनी कुमार उपाध्याय जी के द्वारा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर फाइल करी गई थी कि जज साहब ये जो है 5 साल वाला एलएलबी का कोर्स है ना, इसको हटाकर आप जो है ना 4 साल का एलएलबी कोर्स या 3 साल का, इसमें 3 साल का बोला गया था, 3 साल का एलएलबी कोर्स लागू कर दो देश के अंदर और आप जो है कमेटी बिठा दो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के संदर्भ में। जो हमारे बहुत प्रोमिनेंट जूरिस्ट हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं, लॉ प्रोफेसर्स हैं, इनकी कमेटी बिठाओ और इनकी कमेटी बिठाने के बाद ये एक डिसीजन लेंगे कि क्या हमें करना चाहिए। 5 साल वाले एलएलबी का कोर्स रन कर देना चाहिए या 4 साल का करना चाहिए या 3 साल का करना चाहिए एज पर दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। तो यहां पे तो 3 साल का 2024 में जब ये पीआईएल फाइल करी गई थी 3 साल की मांग करी गई थी। क्यों? तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया जी, जो हमारे प्रोमिनेंट एडवोकेट साहब थे राम जेठमलानी जी और फरी नरीमन के भी एक एडवोकेट थे, बहुत ज्यादा पॉपुलर। तो उन्होंने भी तो यार अपनी जो प्रैक्टिस है वो 17 साल एज वेल एज 21 साल की उम्र के अंदर ही शुरू कर दी थी। क्यों? उनके जमाने में एलएलबी करने का मतलब क्या होता था कि 12th के बाद वो 3 साल के एलएलबी अपना करते थे और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते थे, ऐसा चलन था। तो हम तो यही तो चाहते हैं कि 2024 के अंदर जब पीआईएल फाइल करी गई थी, इन्होंने यही तो बोला कि हाँ भाई, अब भी हमारे देश में 3 साल के एलएलबी का कोर्स ही लाना चाहिए, बात खत्म करो। और 6-6 साल तक कोर्स खिंचता है, 5-5 साल तक कोर्स खिंच जाता है, ये एक अलग मामला बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पीआईएल को एंटरटेन करने से मना कर दिया था। अब यही पीआईएल एक बार और दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर दायर करी गई थी 2024 के अंदर। दिल्ली हाईकोर्ट साहब ने अपना क्लियर मना कर दिया था कि सॉरी भाई, हम यहाँ पे कोर्स बनाने के लिए नहीं बैठे हैं, ये हमारा काम नहीं है। कौन सा कोर्स बनाना है, कौन सा कोर्स नहीं बनाना है, कौन से कोर्स का ड्यूरेशन 4 साल का होना चाहिए, 5 साल का होना चाहिए, 3 साल का होना चाहिए, हम दिल्ली हाईकोर्ट होने के नाते ये हमारी ड्यूटी नहीं है, हमारा काम नहीं है, हमारे डोमेन में नहीं है। ये डोमेन वर्ड यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट साहब के द्वारा यूज करा गया था और फिर पीआईएल रिजेक्ट हो गई थी उस टाइम पे 2024 में। फिर 2025 के अंदर अभी रिसेंटली मई के महीने में 2025 के अंदर यहाँ पे एक और बार
अश्विनी कुमार उपाध्याय जी के द्वारा एक और स्टेप लिया गया है कि चलो यार एक बार और मैं फाइल करके देखता हूं। तो यहां पे इन्होंने रेज करा है पॉइंट 4 साल वाली एलएलबी का। यहां पे 4 साल का कहीं जिक्र नहीं था, 3-3 साल का था। यहां पे 4 साल के एलएलबी का जिक्र करा हुआ है एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और ये तीनों ही केसेस में यहां पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जिक्र करा हुआ है कि यही पॉइंट रेज करा है कि भाई 4 साल के एलएलबी करनी चाहिए। क्यों? 1 साल बर्बाद होता है और पैसे वैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं बच्चों के, और कॉलेज वाले इसको धंधा बहुत अच्छे से बना रहे हैं और अंधा पैसा यहां पे ग्रैब करा जा रहा है बच्चों के द्वारा, बच्चों से कॉलेज के द्वारा। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये 2025 के जब ये पिटीशन की सुनवाई कर रहे थे तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला कि भाई देखो इसके कंसर्न में ना एक एलएलएम का मुद्दा भी पेंडिंग है कोर्ट के अंदर कि 1 ईयर एलएलएम को बैन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कमेटी जो बिठाई गई है उनका अभी डिसीजन आना बाकी है, और जज साहब के द्वारा जो ऑनरेबल सूर्यकांत जज साहब जी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, उनकी कोर्ट में ये ऑलरेडी 1 ईयर एलएलएम का जो है केस पेंडिंग है। तो हम जो है आपकी जो ये पीआईएल है, आपका जो ये मैटर है, आपका जो ये कंसर्न है, एलएलएम 1 ईयर का जो ये मामला पेंडिंग उसके साथ टैग कर देते हैं, उसके साथ हम जोड़ देते हैं कि जब ये मामला 1 ईयर एलएलएम बैन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है उसका क्या कंसर्न आएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है क्या डिसाइड करेंगे। तो जब वो 1 ईयर एलएलएम का अपना मामला डिसाइड कर रहे होंगे तो आपकी भी पीआईएल की सुनवाई वहां पे रख दी जाएगी। फिर देखा जाएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लागू करी गई थी उसमें बोला गया था कि देखो आप खुद सोचो, अगर मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, बीटेक करनी है तो 4 साल का कोर्स होता है और फिर बाद में 1 साल का अपना प्रैक्टिस के लिए चला जाता है, ट्रेनिंग के लिए चला जाता है, इंटर्नशिप के लिए चला जाता है, फेलोशिप के लिए चला जाता है। मैंने सारे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है कि अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग तरह से बोला जाता है, बट होता तो ट्रेनिंग ही है। अब हमारी फील्ड के अंदर आप बात करिए, हमारी फील्ड में ऐसा कोई प्रावधान है? कोई प्रावधान नहीं है। पहले आप 5 साल तक पूरी एलएलबी करो, उसके बाद आपको कोर्ट जाना है तो वो आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी कि आप कैसे जाओगे, कैसे नहीं जाओगे, कौन सा कोर्ट चूज करोगे, कौन सा एडवोकेट चूज करोगे, कहां पे अपना रिज्यूम सेंड करोगे, किसको सेंड करोगे और कहां पे अप्लाई करोगे, कहां पे अप्लाई नहीं करोगे। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो मेरे पे दूसरे ऑप्शन क्या हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। और अगर मेरे को स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट कराना होता है, कब कराना होता है, क्यों कराना होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, बेनिफिट क्या है, मेरा एज एन एडवोकेट का प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस कब से शुरू होता है, कब से शुरू नहीं होता है, बार एसोसिएशन के अंदर अगर मैं अपना नाम रजिस्टर करा लेता हूं तो उससे क्या फायदा होगा, क्या फायदा नहीं होगा, क्या मेरा एक्सपीरियंस बार एसोसिएशन से शुरू होगा क्या, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे डाउट्स मन में बच्चों के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बताने वाला कोई है नहीं, क्योंकि कंपिटेंट अथॉरिटीज के द्वारा ये कभी बताया नहीं है, ये कभी पॉइंट रेज करा नहीं है और इसका कोई सोल्यूशन निकाला नहीं है। अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर ये जब मुद्दे रेज हुए, बिकॉज 3 साल की प्रैक्टिस लॉ की अपनी जरूरी है क्या जुडिशरी एग्जाम्स के अंदर अपीयर होने के लिए। जैसे ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने गया तब सारी बातें निकलकर सामने आई थी। तब ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि जब एक एडवोकेट अपना स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट करा लेता है तो उसका एक्सपीरियंस क्या उस दिन से काउंट होता है, या उसका एक्सपीरियंस अपना बार एसोसिएशन के अंदर जब अपना नाम चढ़वाता है तब से कैलकुलेट होता है। और क्या यहां पे ऑर्डर शीट या वकालतनामा अगर आप साइन करोगे तो इसका मतलब यह होगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फिर स्टेट बार काउंसिल के अंदर मेरा एनरोलमेंट कराने का क्या मतलब हुआ, जब मेरा वहां से मेरा डेट कैलकुलेट ही नहीं करा जा रहा है, सारा डामाडोल या सारी चीजें मेरी ऑर्डर शीट मेरे वकालतनामे से जज करी जाएंगी। और इनिशियल स्टेज में अगर मैं एक एडवोकेट बनता हूं तो भाई 1 साल तो मेरे को कुछ भी नहीं मिलता सीखने को, मेरे को तो बस इधर एक कोर्ट में दूसरी कोर्ट में जाना आना पड़ता है। ये रियलिटी है। 2 साल भी बीत जाते हैं, 3 साल भी बीत जाते हैं। स्टार्टिंग के मैं आपको इनिशियल प्रैक्टिस के डेज में आपको बता रहा हूं तो उस स्टेज के अंदर मैं अपना वकालतनामा कैसे साइन कर पाऊंगा, मैं अपने कोई ऑर्डर शीट पे नाम कैसे चढ़वा पाऊंगा। तो इसका देखो, आपके पास ये वाली बात आपको लग रही होगी सर आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, ये तो बहुत ईजी है। कोई भी सीनियर के पास जाओगे, एडजर्नमेंट तो लेनी होती है, एडजर्नमेंट लेने का मतलब आपका ऑर्डर शीट पे नाम आ जाता है। बट याद रखना यहां पे भी 2 बातें आती हैं कि ऑर्डर शीट पे नाम आना और एक प्रॉक्सी काउंसिल के तौर पे ऑर्डर शीट पे नाम आना, वो दोनों डिफरेंट बात है। तो अगर मेरा प्रॉक्सी काउंसिल के तौर पे ऑर्डर शीट में नाम आ रहा है तो क्या वो मेरी प्रैक्टिस के तौर पे अगर मेरे से ऑर्डर शीट की मांग करी जाएगी अगर आने वाले टाइम में, तो क्या वो प्रॉक्सी काउंसिल की ऑर्डर शीट मेरी इवैल्यूएट होगी एज अ पार्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस और नॉट, नहीं होगी। ये भी एक कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है। और दूसरी बात, सबको मौका नहीं मिलता है। आप एक अच्छी जगह पे अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सभी लोगों के पास भी ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है जो आप अपनी अवेल कर रहे हो। आपने अपना सही टाइम पे अपना ऑर्डर शीट पे नाम अपना नाम रखने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, डजंट मीन कि सभी को मिली है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत चीजें फेस करते हैं, उसके बाद भी उनको मौका मिलता है नहीं मिलता है नहीं पता। तो इसी पॉइंट के रिगार्डिंग
हमारे को डाउट्स मन में है कि अगर आपको 3 साल की प्रैक्टिस करनी है तो भाई करो, लेकिन एक प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ करो। ये नहीं होना चाहिए कि हमने बस बोल दिया 3 साल की प्रैक्टिस हम लागू करते हैं, बाकी काम अथॉरिटीज का है। अब अथॉरिटीज के द्वारा आप देखिए कि एलएलएम 1 ईयर वाली 2014 में लॉन्च करी गई थी। उसमें भी पहले उन्होंने एक नोटिस जारी करा था, नहीं हम वापसी लेते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने एक और नोटिस जारी करा था, नहीं लागू करके रखते हैं। तो वेरी बिग कंफ्यूजन वाज क्रिएटेड बाय द अथॉरिटीज। तो ये सब मामलों को हमें चर्चा में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमें एक एक्यूरेट अपनी लॉ के प्रोफेशन के अंदर कोर्सेज को अच्छा बनाना है, एक गाइडेंस अच्छी प्रोवाइड करानी है, और एक जुडिशियल एग्जाम्स के लिए एक अच्छा करिकुलम हमें क्रिएट करना है। इनफैक्ट करिकुलम की मैं बात करूं तो यही पिटीशन के अंदर करिकुलम के ऊपर भी बात रेज करी गई है, कंसर्न रेज करा गया है अश्विनी कुमार उपाध्याय जी के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट साहब देखो, आप 4 साल का कोर्स बनाने के लिए कमेटी बिठाओ और उनको यह भी काम दो कि करिकुलम क्या होना चाहिए, 1 सेमेस्टर में, 2 सेमेस्टर, 3, 4 जो भी सेमेस्टर वाइज होते हैं तो उनमें क्या क्या पढ़ाई करवाई जाए, इसके बारे में भी तो बताओ। लेकिन कोई कॉलेज कुछ और पढ़ा रहा है, कोई कॉलेज कभी कुछ और पढ़ा रहा है, कोई कॉलेज कोई और सिलेबस चला रहा है, एक सिस्टमैटिक नहीं है, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और जुडिशियल एग्जाम्स में भी यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई स्टेट भैया आईपीसी नाम के सब्जेक्ट को एज अ पार्ट ऑफ द जुडिशियल एग्जाम के सिलेबस में मानती ही नहीं है। कितनी बड़ी बात है कि जब आप जज की चेयर पे बैठोगे और आपको आईपीसी नहीं आती है, मतलब आती होगी बट आपके सिलेबस में नहीं है। इट्स वेरी ऑड थिंग। और बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट्स हैं वो जो हमारे को एज अ जुडिशियल एस्पिरेंट के तौर पे कभी जीवन में पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ सकती है, लेकिन वो सब्जेक्ट्स हमारे को पढ़ने पड़ते हैं। और एक और छोटी सी बात, जो हायर जुडिशरी के अंदर हमारे केसेस जाते हैं डायरेक्टली एज अ ओरिजिनल जुरिडिक्शन के तौर पे, वो वाले केसेस के सब्जेक्ट्स हम लोअर जुडिशरी में पढ़ते हैं, जो इनफैक्ट हमारा रिटायरमेंट तक हमारे को कभी वो सब्जेक्ट पढ़ने की नीड भी नहीं है। लेकिन जो सब्जेक्ट नीड है पढ़ने की, जो हम अपने कामकाज में इस्तेमाल करेंगे, उन सब्जेक्ट्स के बारे में कोई बात नहीं करी हुई है। हमारा पार्ट ऑफ द जुडिशियल एग्जाम्स इन सम स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे भी एक मैंने आपको पूरा का पूरा एक पिक्चर क्रिएट करके आपके सामने रखी है कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। इनफैक्ट मेरी भी कुछ बातें गलत होंगी, आई एग्री विद इट। मेरे भी मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूं, तो मेरे भी समझने में, चीजों को डील करने में कुछ गलतियां हो सकती है, आई एग्री विद यू। तो अगर आप में से किसी को अगर कोई बात अजीब लगती है या कुछ गलत लगती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, क्योंकि हम ये जो प्लेटफॉर्म होता है ये डिस्कशन का प्लेटफॉर्म है कि कुछ मैं आपको समझाऊंगा, कुछ आप मुझे समझाइएगा, तब हम एक बेटर पाथ पे अपना समझ को लेकर जा सकते हैं। तो ये अश्विनी जी के द्वारा यहाँ पे अपनी रेज करी गई है। आप देखते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत क्या यहाँ पे एलएलबी को भी 4 साल का कोर्स बनाया जाएगा, जैसे कि और इंजीनियरिंग के और अदर कोर्सेज के जो 4 साल के अपने कोर्सेज बनाए हुए हैं, वैसे ही एलएलबी को भी बनाया जाएगा या नहीं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया इस पर्टिकुलर कंसर्न के रिगार्डिंग, तो क्या अब लिया जाएगा या नहीं जब एलएलएम 1 ईयर का जब मामला डिसाइड करा जाएगा। तो जो भी नई अपडेट आएगी, लेटेस्ट अपडेट आएगी, तो मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा। तो आपका क्या मानना है सारी कहानी के रिगार्डिंग, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा और वीडियो को लाइक जरूर करेगा। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि जितने ज्यादा लाइक होते हैं तो मेरा मानना ये हो जाता है कि हाँ, आप लोगों तक मेरी बात पहुंची है और आप लोग मेरी बात समझ पाए हो, तो लाइक जरूर करिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।